नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स की में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुँच सके। सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपके एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, पीएम ने दिल्ली से युवाओं और स्किलिंग से जुड़ी पहले कितनी राशि की लॉन्च की? इसका आंसर था 62,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, नई पीएम सेतु स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी योजना में निर्धारित निवेश 60,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें अक्टूबर 2025 तिमाही में क्या रहीं? इसका आंसर था बिना बदलाव, लगातार 7वीं तिमाही यथावत। अगला क्वेश्चन है, भारत यूके समुद्री अभ्यास कॉनकेन 2025 कहाँ शुरू हुआ? इसका आंसर था पश्चिमी तट। अगला क्वेश्चन है, BRO ने 19,400 फीट पर मोटरेबल रोड कहाँ बनाई? इसका आंसर था लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र TEC ने किस संस्थान से MOU किया? इसका आंसर था IIIT नया रायपुर। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने 9 राज्यों में आपदा न्यूनीकरण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की? इसका आंसर था 4600 करोड़ से अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारत EFTA-TEPA के लागू होने से निवेश और रोजगार का लक्ष्य 100 अरब डॉलर निवेश और 1 मिलियन नौकरियां। अगला क्वेश्चन है, आपकी पूंजी आपकाधिकार अभियान का शुभारंभ किस राज्य से हुआ? इसका आंसर था गुजरात। अगला क्वेश्चन है, ICJS अक्षर का कमीशन कहाँ हुआ? इसका आंसर था कराईकल, पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन है, 2025 का नोबेल फिजियोलॉजी या मेडिसिन पुरस्कार किन्हें मिला? इसका आंसर था सिमोन सकागुची, मेरी इब्रुंको और फ्रेंड रेम्सडेल को। अगला क्वेश्चन है, UN की किस शांति मिशन इकाई ने भारतीय शांति रक्षकों को सम्मानित किया? इसका आंसर था UNISFA। अगला क्वेश्चन है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका आंसर था 8। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में 2025 का कौन सा पैरा खेल आयोजन हो रहा है? इसका आंसर था 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर था 5 अक्टूबर। ना देरी के स्टार्ट करते आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, NCRB की नवीनतम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर लगातार चौथी बार भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? इसका सही आंसर है बी, कोलकाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, NCRB की स्थापना 1953 में हुई थी। NCRB का मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCRB का पूर्ण नाम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है। भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैदराबाद में स्थापित हुआ था। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है ए, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत 2017 में हुई थी। IMC का आयोजन DOT और COAI करता है। दूरसंचार विभाग यानी कि DOT संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत में 5G सेवा की शुरुआत 2022 में हुई है। 5G तकनीक की फ्रीक्वेंसी बैंड 3.3 से 3.6 गीगाहर्ट्ज है। तीसरा क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऑटोमोटिव उद्योग
भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? इसका सही आंसर है सी, 7.1%। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। जीडीपी का पूर्ण नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 के लिए आरबीआई ने अनुमानित 6.8% की है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार रेवा 2001 है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर है बी, पीएम नरेंद्र मोदी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, कर्पूरी ठाकुर बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। कौशल विकास मंत्रालय 2014 में बना। पीएम कौशल विकास योजना PMKVY कब शुरू हुआ? 2015 में। वर्तमान कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। बिहार की राजधानी पटना है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क कहाँ बनाई गई है? इसका सही आंसर है बी, लद्दाख। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश 2019 में बना। लद्दाख की सबसे ऊंची दर्रा उमलिंगला पास 19,024 फीट है। उमलिंगला पास वीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। वीआरओ का नारा कनेक्टिंग प्लेसेस कनेक्टिंग पीपुल है। वीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी। छठवां क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना का शुभारंभ कहाँ किया? इसका सही आंसर है ए, नई दिल्ली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, पीएम सेतु का पूर्ण नाम पीएम इंफ्रास्ट्रक्चर गेटवे स्कीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 2014 में शुरू हुआ था। भारत में गति शक्ति योजना 2021 में शुरू हुई थी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। भारतमाला परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास है। सातवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने एक दिवसीय हितधारक आउटरीच कार्यक्रम और कार्यशाला कहाँ आयोजित की? इसका सही आंसर है सी, इंदौर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, NFRA की स्थापना 2018 में हुई थी। NFRA का उद्देश्य लेखांकन और ऑडिट की निगरानी करना है। NFRA कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इंदौर लगातार 7वीं बार स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में हुई थी। आठवां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरा मान योजना का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है बी, पंजाब। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की आधिकारिक भाषा पंजाबी है। पंजाब में मुख्य फसल गेहूं और धान है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। 9वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले बड़े गैस वाहक VLGC पोत शिवालिक का शुभारंभ किस बंदरगाह पर किया है? इसका सही आंसर है बी, विशाखापट्टनम बंदरगाह। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। शिवालिक VLGC लार्ज गैस कैरियर प्रकार का जहाज है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का मुख्य बंदरगाह विशाखापट्टनम पोर्ट है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? इसका सही आंसर है सी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, CCI की स्थापना 2003 में हुई थी। CCI का पूर्ण रूप कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है। CCI का मुख्यालय नई दिल्ली है। AI का पूर्ण नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। विश्व में पहला AI आधारित चैटबॉट एलिजा है 1966।
11वां क्वेश्चन है, चौथा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन KE-25 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है बी, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य विष्णुगुप्त था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली है। RBI का गठन 1935 में हुआ था। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में जारी हुआ था। 12वां क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा भारतीय राज्य देश में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक 35 से 40% है? इसका सही आंसर है बी, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। गन्ने की फसल को 10 से 12 महीने में काटा जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र में भीमा नदी गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला चीनी मिल 1903 उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई। 13वां क्वेश्चन है, 2025 में विश्व ओजोन दिवस का थीम क्या है? इसका सही आंसर है बी, विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ओजोन दिवस विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत O3 गैस से बनी है। ओजोन क्षेत्र सबसे पहले अंटार्कटिका में पाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अपनाया गया। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी, केन्या है। 14वां क्वेश्चन है, 2014 से 25 के दौरान भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कितना रहा? इसका सही आंसर है बी, 748.78 बिलियन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, FDI का पूर्ण नाम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। भारत में FDI नीति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तय करता है। अधिकतम FDI सेवा क्षेत्र से आता है। भारत में FDI आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्य कर्नाटक है। मेक इन इंडिया अभियान 2014 में शुरू हुआ था। आज का प्रश्न है, हाल ही में संपन्न विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, पैरा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में हुई थी। पैरा ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। पैरा ओलंपिक का प्रत्येक 3 अगिटोस है। भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर थे। 2025 पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप क्योटो, जापान में आयोजित हुई है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है सी, 1942। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर है बी, यकृत। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। इसका सही आंसर है डी, निर्वात में। चौथा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका सही आंसर है सी, 1928। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? इसका सही आंसर है बी, कपास। आप सभी को इस वीडियो का PDF एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।